नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल से दो नीतीश कुमार चर्चाओं में हैं। एक नीतीश कुमार हैं यूएसए के, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, जबकि दूसरे नीतीश कुमार को आप भली भांति जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। अब दोनों चर्चाओं में क्यों हैं, पहले नीतीश कुमार की चर्चा कर लेते हैं। अभी इस समय T20 वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं और कल इंडिया का मैच था यूएसए की टीम से। नीतीश कुमार ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, जो बेखौफ अंदाज उन्होंने दिखाया, दुनिया के सबसे अच्छे तेज बॉलर इंडिया के जसप्रीत बुमराह की बॉल पर उन्होंने छक्का जड़ दिया और महज 23 बॉल पर उन्होंने 27 रन ठोक डाले, जिसमें 2 चौके भी शामिल हैं। उनके बल्लेबाजी को देख करके एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया टीम आज भी उसका हाल वैसा ही होगा जैसा कि पाकिस्तान के साथ यूएसए की टीम ने किया था। और उस नीतीश कुमार को लेकर के क्रिकेट जगत के जो भी महारथी हैं, बड़े बड़े जो जानकार हैं, वो सब भी उनकी प्रतिभा के कायल हो गए थे और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। खैर, ये तो हो गए पहले नीतीश कुमार, जो मैंने बताया कि यूएसए क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। दूसरे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जैसा कि सबको पता है कि कल आंध्र प्रदेश के सीएम पद पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ लिया था। उस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जो अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, ये सब लोग उस समारोह में शामिल होने गए थे। और 2-3 दिन पहले तक ये सूचना थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लेकिन अचानक शाम को यह सब लोग यह देख करके, जान करके हैरान हो गए कि नीतीश कुमार वहाँ नहीं गए। अब नीतीश कुमार जबकि अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक ही मंच पे प्रधानमंत्री मोदी, उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू और ठीक उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे हुए दिखे थे। और तीनों की जो एक तरह से जो तालमेल था, बहुत ही गजब का था। ऐसे में नीतीश कुमार को उस समारोह में शामिल होना था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। अब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है, जो पीएम मोदी 3.0 की जो सरकार बनी है, उसमें जेडीयू के तरफ से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। इस समय पूरे देश को पता है कि मोदी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, 2 पिलर पे टिकी हुई है। एक पिलर है चंद्रबाबू नायडू, उनके पास 16 सांसद हैं। वैसे उनके साथ जनसेना पार्टी के जो प्रमुख हैं पवन कल्याण, वह भी शामिल हैं, उनके पास भी 2 सांसद हैं। तो कुल मिलाकर 18 तो उधर से सांसद हैं, जबकि जदयू के 12 सांसद इस समय उनके साथ हैं। तो कुल मिला के ये 2 पिलर जो हैं इस समय मोदी की सरकार को संभाले हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी को यह उम्मीद थी कि संभवतः जेडीयू से 4 मंत्री जरूर बनाए जाएंगे और जिसमें से कम 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन वो बना नहीं। हालांकि धुआं उठना शुरू हो गया था और आप सबको पता है कि देखिए, अगर धुआं उठ रहा है तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सुलग रही हैं।
अब समय से उन सुलग रही चीज़ों पर पानी डाल दिया गया, बुझा दिया गया, तो आग नहीं लगेगी, और अगर सुलगती रही तो हो सकता है कि किसी दिन वह भयंकर आग में तब्दील हो जाए। तो कमोबेश से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के लोगों को, सांसदों को मनमाफिक पद न मिलने से वहाँ एक तरह से नाराज़गी है। लेकिन चूँकि सरकार अभी नई नई बनी है, ऐसे में भले ही मन में किसी न किसी के टीस हो, कार्यकर्ता नाराज़ हों, पदाधिकारी नाराज़ हों, लेकिन कोई खुल के बोल नहीं रहा है। ऐसे में ये जो अफवाहें हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं, इनको बल कल मिल गया, वह भी तब जब नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। अब ये तो चर्चा है कि वो नाराज से हो सकते हैं या उनकी पार्टी के लोग नाराज हैं। दूसरी बात एक और भी है कि अभी जो बिहार में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। सबको पता है, लोगों की जुबान पे है कि इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले भाजपा के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जब कुछ मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि इस समय किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि किंग मेकर की भूमिका में कोई नहीं है, एनडीए एकजुट है। यानी सीधे सीधे जिस नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर की भूमिका को लेकर के बातें की जा रही थी, और लोग मान भी रहे हैं, और स्थिति है भी ऐसी। ऐसे में भाजपा के एक नेता का यह कह देना, पटना पहुंच करके, दिल्ली से जब वो पटना पहुंचे तब की बात है कि नहीं, किंग मेकर यहाँ कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन बातों को सुन करके नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा होगा, वो नाराज जरूर रहे होंगे। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो ये धुआं उठ रहा है और जो चीज़ें सुलग रही हैं, इसका समाधान कब तक होगा, और नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो नाराज़ तो हैं जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी क्या ऐसी जारी रहेगी या उसको दबा दिया जाएगा। कहते हैं कि गुस्से को या आक्रोश को अगर दबा दिया जाता है तो और घातक हो जाता है। बहरहाल उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो सरकार बनी है केंद्र में, जिसके मैंने कहा कि पिलर हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये पिलर मजबूत बना रहे और सरकार चलती रहे। लेकिन नीतीश कुमार का वहाँ न जाना, चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में न जाना एक चर्चा का विषय बना ही हुआ है, और कब तक बना रहता है और आगे इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, यह जानना बहुत दिलचस्प भी होगा। और शायद मुझे लगता है कि देश भर के लोग तो नहीं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में ये सवाल अभी भी गूंज रहे हैं और आगे भी गूंजते रहेंगे। नमस्कार।